आखिर बीजेपी को जनता क्यों वोट देगी? कि महंगाई ज़्यादा बढ़ा दिया इसलिए, बेरोजगारी कर दिया इसलिए। जनता के साथ जिन्होंने छल किया उसको अब जनता माफ़ नहीं करेगी। ये कि दोनों सीटों पर अपार जन समर्थन हासिल होगा, उसके बाद आप जब रिजल्ट आएगा तब फिर आप हमसे बयान लीजिएगा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और जो बिहार की सियासत में गर्माहट है वो बयानबाजियों के दौर से तेज़ होता जा रहा है। देखिए, मोकामा हॉट सीट है और वहाँ लड़ाई अब आनंद सिंह बनाम ललन सिंह हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता, इनसे बातचीत करेंगे। मोकामा हॉट सीट माना जा रहा है, लड़ाई आनंद सिंह बनाम ललन सिंह है। दोनों ही की पत्नी चुनावी मैदान में हैं, आज नामांकन करेंगे नीलम देवी। देखिए, दोनों सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में कहीं भी बीजेपी जंग में नज़र नहीं आएगी। एक तरफा मुकाबला है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। दोनों सीटों पर जनता नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ है। यहाँ काम बोल रहा है। इस सरकार का जो 2 महीने होने को हैं, हो गए, और जो काम हुआ है जनता के सामने है। तो आखिर बीजेपी को जनता क्यों वोट देगी? कि महंगाई ज़्यादा बढ़ा दिया इसलिए, बेरोजगारी कर दिया इसलिए। जनता के साथ जिन्होंने छल किया उसको अब जनता माफ़ नहीं करेगी। ये बिहार की धरती की खासियत है। अंतिम चुनाव बोचहा का उपचुनाव सबको पता है, और इस बार तो महागठबंधन, आदरणीय नीतीश कुमार जी, सभी 7 दलों का गठबंधन है। तो इस मुकाबले में तो महागठबंधन का महाविजय कौन भला रोक सकता है? ललन सिंह ने कहा कि वो लगातार क्षेत्र में रहे हैं, जनता के लिए कार्य करते रहे हैं, जनप्रतिनिधि भले ही ना हो मगर जनता के बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख में रहे हैं। आनंद सिंह जी कब रहे हैं? देखिए, अब वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, चुनाव मैदान में जब कोई भी अखाड़े में उतरता है तो अपनी तारीफ करता है, लेकिन जनता तय करती है कि कौन तारीफ के काबिल है। जनता ने आशीर्वाद देगी। वो अपने से कह रहे हैं कि हम घूम रहे हैं, वो नहीं घूम रहे हैं, तो जनता ने तो उनको जिता कर भेजा था। तो जनता का आशीर्वाद मायने रखता है। अपने पीठ थपथपा देना, इसका मतलब है कि वो चुनाव वहाँ जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये बात उनके ही बयानों से दिख रहा है। बाहुबली की पत्नी को आगे कर चुनावी मैदान में राजद अपनी छवि बता रही है। लगातार बीजेपी तो सवाल उठा रही है ना। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा बाहुबली है और जनता मालिक भी है। जनता जिसे ताकत देती है वही ना बाहुबली। बाहुबली क्या होता है? ये तो विपक्ष पर बीजेपी यही बात कहती है, भ्रष्टाचारी है, बाहुबली है, अपराधी है। और जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लेगा वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, संत हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। ये सब चीज़ अब तो दिखने लगा ना बीजेपी का। अरे बीजेपी को चुनाव में वोट के लाले पड़े हैं, इसलिए ये सब बात बीजेपी कह रही है। कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता पूरी तरह से नीतीश तेजस्वी की सरकार के साथ है। ये तो हमने कह ही दिया। ललन सिंह पर लगे दाग अच्छे हैं, राजद कह रही है। कोई दाग का सवाल नहीं है। कोई विरोधी के, हमारे बीजेपी के कहने से कोई दाग, जनता सब देख रही है। और जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी तो पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को 3 नवंबर को चुनाव है, तो क्यों बेचैन है बीजेपी? बीजेपी अभी, अब कोई भी बिहार में चुनाव होंगे तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बीजेपी ने भरपूर सत्ता में रहने का स्वाद चख लिया, लेकिन जनता की भलाई की चिंता नहीं की। अब जिस सरकार में सुनवाई भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, हमारे डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य विभाग के भी माननीय मंत्री हैं श्री तेजस्वी यादव जी,
रात में जाते हैं जनता के बीच में सरकारी अस्पतालों में, सब लोग देख रहे हैं, जनता की पीड़ा सुन रहे हैं, दुख दर्द बांट रहे हैं, समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। यही ना असली जनता का सेवक बन करके वो काम कर रहे हैं। अनंत सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहे हैं, तो क्या अब जब उपचुनाव मोकामा में हो रहा है, अनंत सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में है, नीतीश कुमार दिल से साथ देंगे? पूरा यहाँ गठबंधन महागठबंधन है, बात समझिए, 7 दलों का गठबंधन है, हाथ और गले मिलाकर नहीं, दिल मिलाकर गठबंधन हुआ है। इसलिए ये देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है। देख रहा है पूरा देश, आज देख रहा पूरा बिहार। इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ों को जो लोग ये सब बात कह रहे हैं, ये सब निराधार अनर्गल बातें हैं। गोल बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, दिल बड़ा है, इसलिए ये सारी बातों का कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है कि दोनों सीटों पर अपार जन समर्थन हासिल होगा। उसके बाद आप जब रिजल्ट आएगा तब फिर आप हमसे बयान लीजिएगा। चलिए, अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसे अपना मत देती है और परिणाम क्या आते हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।